हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल फॉर एनटीएससी स्टूडेंट्स। तो हम पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सिंपल सी बात है, हमारी लाइफ का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। ये बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस से बना, लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स। ठीक है। हमारे ऑर्गन या टिश्यू में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ चल रही हैं, लाइक हार्ट बीट कर रहा है, लंग्स ब्रेथ कर रहे हैं, किडनीज जो है यूरिन फिल्टर कर रही हैं, ब्रेन सोच रहा है हमारा, है ना। कुछ भी, एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यू विल लीड टू लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी कॉज डिसीज। कहते जिस चीज़ की वजह से हमारे सेल्स और टिश्यू काम कर रहे हैं, जब उनकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, उससे हमें डिसीज़ हो जाता है। तो अभी हम एक चीज़ देख लेते हैं। आगे कहते हैं दो टाइप्स के डिसीज़ होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। ये किसके बेसिस पर डिवाइडेड? टाइम पीरियड की। ठीक है। Some disease last for only very short periods of time called acute diseases, for example common cold, जो हमें कुछ टाइम के लिए ही होती है। जैसे ज़ुकाम है तो इतनी डरने वाली बात नहीं है ना, ठीक हो जाता है 2-3 दिनों में। ठीक है। बट हम क्रोनिक डिसीज़ेस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं, जैसे लाइफ टाइम तक भी रह सकते हैं। कुछ डिसीज़ेस तो ऐसे होते हैं जैसे कि जो एल्फेंटाइजिस इन्फेक्शन है, वो बहुत कॉमन चल रहा है हमारे इंडिया में, एंड वो लाइफ टाइम तक भी रह सकता है, इतना ख़तरनाक है वो। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ पॉइंट्स, इन्हें क्लियर कर लेते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ बैलेंस टाइम फॉर अ लॉन्ग टाइम कॉजिंग मल न्यूट्रिशन। जब हम बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा टाइम से नहीं लेते तो हमें मेल न्यूट्रिशन हो जाता है। माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो एजेंट्स होते हैं एक टाइप के इन्फेक्शंस के, वही हमें इन्फेक्ट करते हैं। कुछ डिसीज़ेस ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शन एजेंट्स के द्वारा नहीं होते, वो इंटरनल होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ या नॉन इन्फेक्शियस भी कह सकते हैं हम उन्हें। ठीक है। फ्यू ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिसीज है, जिनकी वजह से डिसीज़ होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड सिंगल सेल्ड एनिमल्स और प्रोटोजोन्स। क्लियर। अब कहते हैं कुछ डिसीज़ जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी देते हैं हमें, लाइक वर्म्स, डिफरेंट काइंड्स के वर्म्स होते हैं, वो हमें बीमार कर सकते हैं। जो वायरसेस, जिन डिसीज़ को हम कहते हैं ना वायरस के द्वारा हुए, वो कौन कौन से हैं? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस एंड एंथ्रेक्स। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस एंड एंथ्रेक्स। कुछ कॉमन स्किन इन्फेक्शंस हैं, वो फंजाई के द्वारा होते हैं। प्रोटोजोन की वजह से हमें मलेरिया या काला अज़र भी हो सकता है। पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है। अब एंटीबायोटिक क्या होती है? द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन blocks the bacterial process that builds a cell wall. As a result, the growing bacteria became unable to make cell walls and die easily. कहते हैं एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है वो क्या करती है, बैक्टीरियल प्रोसेस को रोक देती है कि वो सेल वॉल बनाए, उसे वो बंद कर देती है, तो सेल वॉल नहीं बन पाती सेल्स के अंदर, वो ईजिली मर जाते हैं। ठीक है। ह्यूमन सेल्स में तो सेल वॉल होती भी नहीं है ना, तो वो हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करती। सो पेनिनसुलर कैन नॉट हैव सच एन इफेक्ट ऑन अस। जो पेनिनसुलिन है वो वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क नहीं कर सकती, सिंपल सी बात है, वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है ना। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू एयर आर, जो हवा के द्वारा एक दूसरे में फैलते हैं, वो कौन कौन से? कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। तो यहाँ हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट टू ड्रॉपलेट न्यूक्लियर इन दिस जोन, लार्ज ड्रॉपलेट्स सेटल टू ग्राउंड इन अ फ्यू सेकेंड्स। सिंपली यही है, किसी को खांसी हो रही है ना, तो वो आधे हवा में होते हैं, जो भारी होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो कहने का मतलब, अगर कोई खांसता है ना, वो हर जगह इन्फेक्शन फैला देता है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है कॉलेरा। कॉलेरा जो है वो पानी के थ्रू स्प्रेड होता है। सिफिलिस और एड्स सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा स्प्रेड होते हैं, बट वो फिजिकल कांटेक्ट से नहीं होते। अगर हम किसी के साथ हैंड शेक करते हैं या हग्स करते हैं तो वो स्प्रेड नहीं होता।
एड्स वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट। अगर हमने किसी का ब्लड ले लिया और उसे एड्स था तो वो हमें भी हो जाता है। एनिमल्स, मॉस्किटोज, एयर, वाटर ट्रांसमिट डिसीज फ्रॉम इन्फेक्टेड पीपल टू हेल्थी पर्सन आर कॉल्ड वेक्टर। कहते एनिमल्स हैं, मॉस्किटोज हैं, एयर, वाटर, ये सब हमें डिसीज़ दे सकते हैं किसी इन्फेक्टेड पीपल से, किसी हेल्थी पर्सन को, एंड इसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर। यहाँ दिया हुआ है, किसी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया इन्फेक्टेड पर्सन ने हेल्दी पर्सन से तो वो बीमार हो गया। एयर से इसके पास डिसीज़ आ गए, किसी इसके कपड़े पहन लिए हेल्दी पर्सन ने बीमार बंदे के, हेल्दी पर्सन ने बीमार बंदे का खाना खा लिया तो बीमार हो जाएगा वो। किसी मॉस्किटो ने इसे काट कर उसके बाद इसे काट दिया तो ये बीमार हो जाएगा, है ना। रैबिड एनिमल से ये बीमार हो जाएगा। तो ये कॉमन मेथड दिखाए हुए हैं कि कैसे डिसीज़ फैलते हैं। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीज़ कॉजेज बाय वायरस आर, वायरस के द्वारा जो हमें डिसीज़ होते हैं, लाइक कफिंग, कॉमन कोल्ड एंड ब्रेथलेसनेस, ये लंग्स पर अटैक करते हैं। ये हमारी ज़िंदगी पर जो अटैक करता है वो कौन सा है, जॉन्डिस। जो हमारे ब्रेन पर अटैक करता है वायरस वो कौन सा है, हेडेक, वॉमिटिंग, फिट्स और अनकॉन्शियसनेस। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स ऑफ माइक्रोब्स कॉजेज इन्फ्लेमेशन। न्यू सेल्स अगर हमारे अंदर बनने लग जाए माइक्रोब्स के तो हमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना। सम डिसीजेज़ को बचाने के लिए बच्चों को छोटी उम्र में ही वैक्सीन दे देते हैं हम, टेटनस, डिप्थेरिया, हुपिंग कफ, मीसल्स, पोलियो, है ना, हम दिलाते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को वैक्सीन्स। सो ये हमारा पूरा चैप्टर था जो हमने एक ही पार्ट में कवर कर लिया है, बिकॉज चैप्टर बहुत ही ज़्यादा छोटा था। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।